नमस्कार। आज हम एक बड़े ही कमाल के आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि सिर्फ 6 महीने की फोकस्ड खामोश मेहनत किसी की भी जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में 6 महीने की खामोशी से की गई मेहनत किसी की जिंदगी बदल सकती है, या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं। देखिए, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अपने गोल्स के बारे में बात करने से उन्हें मोटिवेशन मिलती है। लेकिन एक बहुत ही मशहूर लेखक हुए नेपोलियन हिल, उनका मानना था कि इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। जब कोई अपनी योजनाओं के बारे में सबको बताता है तो उसे एक झूठी तसल्ली मिल जाती है, और काम करने की जो असली आग होती है ना, वो ठंडी पड़ने लगती है। दिमाग को लगता है कि काम तो हो गया, जबकि असलियत में सिर्फ बातें हुई हैं। और इसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सल्यूशन नेपोलियन हिल के इस एक विचार में छिपा है। ये हमें याद दिलाता है कि बातें करने से ज्यादा जरूरी है काम पर ध्यान देना। दुनिया को बताने से पहले उसे करके दिखाना कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो ये बोलने का जाल आखिर है क्या? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। जब हम अपने प्लान्स के बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं तो हम असल में वो मेंटल एनर्जी खर्च कर देते हैं जिसकी जरूरत हमें उन प्लान्स को पूरा करने के लिए होती है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी बातें हमारे काम की एनर्जी चुरा लेती हैं। मतलब, बात करने से एनर्जी बस इधर उधर बिखर जाती है, लेकिन जब कोई चुपचाप काम करता है ना, तो वही एनर्जी एक जगह इकट्ठी होती है, बनती है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि अंदर से खुद को बदलने का एक जबरदस्त अनुशासन है। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है नियंत्रित खामोशी। और ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। ये एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना, अपने विचारों को संभालना और बिना किसी शोर शराबे के अपने काम में लगे रहना। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब कोई ऐसा करता है तो उसकी प्रोग्रेस सबसे तेज होती है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। खामोशी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अकेले हो जाओ या किसी से मदद ना लो। इसका असली मतलब है गैर जरूरी शोर से दूरी बनाना, उन बाहरी विचारों और राय से बचना जो ध्यान भटकाते हैं और एनर्जी खत्म करते हैं। तो ये जो 6 महीने का सफ़र है, ये एक ठोस साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो आदतें, सोच और यहाँ तक कि पहचान तक बदल सकती है। पर हाँ, ये कोई रातों रात होने वाला जादू बिल्कुल नहीं है। ये बदलाव आसान नहीं होता। पहले 30 दिन सबसे मुश्किल, मन हर बहाना बनाएगा। फिर 90 दिनों तक पहुँचते पहुँचते छोटे छोटे फर्क दिखने शुरू हो जाएंगे। और 180 दिनों के बाद अनुशासन सिर्फ आदत नहीं, पहचान का हिस्सा बन चुका होगा। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जो हमेशा अपने बड़े बड़े प्लान्स के बारे में बात करता था पर करता कुछ नहीं था, उसने 6 महीने चुपचाप काम करने का फैसला किया। सोशल मीडिया से दूर, लोगों के दिखावे से दूर। 6 महीने बाद उसे किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके रिजल्ट्स खुद उसके लिए बोल रहे थे। इस पूरी यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से है। असली लड़ाई तो शक से है, बोरियत से है, अकेलेपन से है। ये वो पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वो पल हैं जो असली बदलाव लाते हैं। और जैसा कि नेपोलियन हिल हमें याद दिलाते हैं, ये लड़ाई मन में ही जीती या हारी जाती है। बाहरी हालात चाहे कुछ भी हों, अपनी किस्मत की दिशा तय करने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। तो ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये हर रोज बहानों पर समाधान को चुनने के बारे में है। एक तरफ वो सोच है जो कहती है संसाधन नहीं है, दूसरी तरफ वो मानसिकता है जो कहती है जो है उसी से शुरू करते हैं। 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। नेपोलियन हिल ने सफलता के लिए इन 3 चीजों को सबसे जरूरी बताया: धैर्य, दृढ़ता और पसीना। मतलब ये समझना कि नतीजों में वक्त लगेगा, बिना रिजल्ट्स दिखे भी लगे रहना, और सिर्फ सोचना नहीं बल्कि असल में मेहनत करना। और जब कोई खामोशी से काम करता है तो ये तीनों गुण अपने आप पैदा होते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर दूसरों से खुद को कंपेयर करना बहुत आसान है, लेकिन ये रास्ता सिर्फ भटकाता है। असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद के बीते हुए कल से है। हर दिन खुद को बस 1% बेहतर बनाना ही सच्ची तरक्की है। इस खामोश सफर का जो आखिरी पड़ाव है वो बहुत शक्तिशाली होता है। जब मेहनत सही दिशा में और लगातार की जाती है तो एक ऐसा पल आता है जब नतीजे खुद बोलने लगते हैं।
सफर की शुरुआत में सिर्फ शब्द होते हैं, योजनाएं होती हैं, भविष्य की एक धुंधली सी तस्वीर जिसका कोई ठोस सबूत नहीं होता। और 6 महीने की फोकस्ड मेहनत के बाद स्थिति बदल जाती है। अब शब्दों की जगह ठोस उपलब्धियां ले लेती हैं। अब किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा, सफलता को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती और असफलता कोई बहाना नहीं सुनती। जब आप सफल होते हैं तो नतीजे सबके सामने होते हैं, उन्हें किसी भी तरह की व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे दुनिया रातों रात मिली सफलता कहती है, वो असल में महीनों या सालों की खामोश मेहनत का नतीजा होती है। प्रक्रिया हमेशा शांत होती है, लेकिन उसका नतीजा बहुत जोरदार होता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, आज से 6 महीने बाद सामने एक बदली हुई कहानी होगी या वही पुराने बहाने? फैसला आज का है और इसका जवाब शब्दों से नहीं, आने वाले 180 दिनों के काम से मिलेगा, क्योंकि अंत में या तो कहानी बदल जाती है या बहाने वही रह जाते हैं।